Yes, Jai Hind everyone. Welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the Indian monsoon, and now we are going to discuss about the seasons in Indian climate. So let us start with the chapter. रहता है जो कि इजीली नोटिस किया जा सकता है हमारे कंट्री के अंदर। इसको क्या कहा गया? इसको सीजनल वेरिएशन के नाम से दिया गया, सीजन्स के नाम से दिया गया। भले ही हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ मॉनसून टाइप, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ मॉनसून टाइप, मतलब समय समय पर वर्षा यहाँ पर एक्सपीरियंस की जाती है, बट स्टिल द चेंज इन द वेदर कॉज द सीजनल वेरिएशन इन आवर कंट्री. The coastal areas do not experience much variation in temperature though there is variation in rainfall pattern. Yes, जो कोस्टल एरियाज़ है हमारे यहाँ के, जैसे सदर्न पार्ट जो है, पेनिनसुलर पार्ट जो है, अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, क्योंकि जो गर्मी है, गर्मियों में टेम्परेचर हर जगह पूरे भारत में लगभग 40 से 42-44 के आसपास टेम्परेचर होता है। लेकिन जो समुद्री किनारे हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर तो रहता है लेकिन इवेपोरेशन होते रहता है समुद्र के पानी का, जिसके वजह से वो क्या करता है, टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर है, वो ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं पाया जाता है बिकॉज ऑफ द ओशियन प्रेजेंट बिसाइड देम. हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस? आपके जगह पर, आपके एरिया में कितने सीज़न ऑब्जर्व किए जाते हैं? अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. द कोल्ड वेदर सीजन, ठंडी का मौसम, हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून. हमारे यहाँ पर लगभग 4 तरह के मानसून पाए 4 तरह का वेदर या सीज़न आप कह सकते हो, 4 तरह के पाए जाते हैं: गर्मी, सर्दी, बरसात. बरसात में भी 2 कंडीशन है, एडवांसिंग मानसून जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, और एक बारिश की फुहार जो आती है वो रिट्रीटिंग मानसून. मतलब 4 तरह का हमारे यहाँ सीजनल वेरिएशन पाया जाता है. अगर हम बात करें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कोल्ड वेदर सीजन. द कोल्ड वेदर सीजन begins फ्रॉम मिड नवंबर. 15 नवंबर के आसपास उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में मतलब यूपी वाला जो रीजन है, पंजाब वाला जो रीजन है दैट इज़ नॉर्दर्न इंडिया, या आप कह सकते हो ऊपर जो हमारे हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड वगैरह हैं, वो सारे भी एरियाज़ जो हैं, तो
तो कोल्ड वेदर सीज़न हमारे इंडिया में, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में लगभग अगर हम बात करें तो 15 नवंबर के आसपास आ जाता है और ये लगभग इट स्टेज टिल फरवरी, और ये फरवरी के महीने तक लगभग हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ये पाया जाता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में जो उत्तरी भारत है, इसमें दिसंबर और जनवरी दो ऐसे समय हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश, अरे सबसे ज़्यादा ठंड, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर डाउन होता है सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, द टेम्परेचर डिक्रीजर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम बात करें टेम्परेचर की ठंडी में, सर्दियों का जब मौसम होता है, जैसे जनवरी अभी चल रही है या दिसंबर अभी आपका बीता है, अगर इन दोनों महीनों को ही हम ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चलेगा कि साउथ के हिसाब से नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर कम होता है। इस समय जैसे हमारे यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वक्त आप लोग अपने घरों में हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस वक्त बहुत ठंड है। लेकिन अगर मुंबई के लोगों से आप बात करोगे, मुंबई के पर्सन से आप बात करोगे, केरला के लोगों से आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मॉडरेट लाइक टेम्परेचर है, थोड़ा सा ठंड है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन जितनी अपने यहाँ है इतनी ठंड नहीं है। मतलब वहाँ पे अगर टेम्परेचर 25 होगा तो हमारे यहाँ 14-15 चल रहा है, कहने का मतलब ये। तो अगर आप टेम्परेचर में डिफरेंस देखेंगे तो साउदर्न इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर डाउन होगा और ठंड यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस की जाएगी। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन इट रेंजेस बिटवीन 10 से 15 सेल्सियस। कह रहा है अगर आप चेन्नई, जो चेन्नई है, अगर आप उसके ईस्टर्न कोस्ट की बात करोगे, ईस्टर्न कोस्ट मतलब बे ऑफ बंगाल वाले एरिया के साइड, तो अगर आप उस साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जो उत्तरी मैदान जो है, गंगा का प्लेन जो है या यूपी जो है, यहाँ पर टेम्परेचर आपको पता चलेगा कि 10 से 15 डिग्री है और वहाँ पर 24-25 डिग्री है, मतलब करीब करीब डबल का फ़र्क है। डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। डेज जो है वो गर्म होते हैं और जो रात होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। अगर हम बात करें तो जो ठंडी के समय में, ठंडियों के समय में जो हमारा यूपी है, हमारा पंजाब है या हमारा उत्तराखंड हिमाचल वाला जो एरिया है, यहाँ पर फॉग देखी जाती है, कोहरा देखा जाता है। और वहीं पर अगर हम एकदम नॉर्दर्न पार्ट में देखें, कश्मीर वगैरह में देखें, कुल्लू वैली में देखें तो वहाँ पर स्नोफॉल भी देखी जा सकती है। कह सकते हैं हम कि हमारा नॉर्दर्न पार्ट जो है दैट इज़ कोल्डर इन कंपैरिजन टू सदर्न पार्ट। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री। इस सीज़न में जब ठंडी का समय होता है, इस सीज़न में जो नॉर्थ ईस्ट की जो विंड है ये हमारे कंट्री में बहती रहती हैं। मतलब हम आप कह सकते हो कि पूर्वा बयार आप कह सकते हो, वो हमारे कंट्री में चलती रहती है। ये कहाँ चलती हैं? ये लैंड से सी के तरफ चलती हैं, ज़मीन धरती के सरफेस से लेकर के समुद्र के तरफ आगे जाती हैं। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। अगर हम बात करें तो सर्दियों का जो समय होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारे प्लेसेस के लिए, हमारे कंट्री में ही सभी प्लेसेस के लिए लगभग ये ड्राई सीजन का टाइम कहा जाता है। आप सोचिए ठंडियों में आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो, बॉडी लोशन लगाते हो, गर्मियों में आप क्यों नहीं मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन लगाते? आप गर्मियों में फेस पे कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन ठंडियों में आपको कोल्ड क्रीम लगानी पड़ती है, आपको बॉडी लोशन लगाना पड़ता है, वरना हाथ पैर फटने लगते हैं। कहने का मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड है जो ठंडियों में चलती है ये ड्राई होती है, दैट इज़ शुष्क हवा होती है। ओके, कह रहा है सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। कल मैंने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बताया था, तो उसको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। देखो, पहली कंडीशन है लैंड ब्रिज। तो होता क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है कि जब सन रेज धरती पर पड़ती हैं तो होता क्या है, धरती का सरफेस गर्म होता है। तो सन रेज सिर्फ धरती के सरफेस पे, लैंड पे थोड़े पड़ती है, वाटर पे भी पड़ेंगी, सी पर, ओशन पर भी पड़ेंगी। तो होता क्या है उस कंडीशन में, मान लीजिए सन रेज पड़ रही है धरती पर, तो पृथ्वी का जो लैंड का भाग है
वो जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि ओशन या पानी वाला भाग जल्दी नहीं गर्म होता है। तो मान लीजिए जो लैंड जिस पे आप रहते हो ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, और वाटर वाला जो सरफेस है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए सवेरे 8 बजे सूरज निकला तो लैंड गर्म होना शुरू हो गया, लेकिन वाटर लैंड शुरू हो गया लेकिन वाटर 11 बजे गर्म होना शुरू हो रहा है। तो वाटर 11 बजे हो रहा है, लैंड 10 ही बजे हो रहा है। तो लैंड जब गर्म हो जाएगा 8-9 बजे तो क्या होगा, हवाएं भी गर्म होगी। हवाएं जब गर्म होंगी तो हल्की हो जाएंगी, हल्की होंगी तो वो ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। जब हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, मैंने बार बार बताया है, और वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट हो जाता है हवाओं में। तो हवाएं कूलिंग इफेक्ट के बाद वो किधर जाएंगी, जिधर लो या ठंडापन रहेगा उधर जाएंगी। तो 8 बजे सूरज निकला, 6 बजे सूरज निकला, 8 बजे तक धरती की हवाएं गर्म हो गई। अब वो ऊपर उठ करके समुद्र के तरफ जा रही है, क्योंकि समुद्र अभी गर्म नहीं हुआ है। समुद्र अभी गर्म नहीं हुआ है, उसका टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू लैंड कम है। अभी भी सूरज की किरणें शाम को 5 बजे तक धरती पर पड़ेंगी, यानी वो लगातार हवाएं गर्म होते हुए ऊपर जा रही हैं। और जैसे जैसे हवाएं ऊपर जा रही हैं उनको समुद्र के साइड उनको मिल रहा है सरफेस ठंडा, वो उस साइड मूव करते जाएंगी। तो होता क्या है, इसी को कहते हैं हम, क्योंकि लैंड से हवाएं बनी थी और समुद्र के तरफ जा रही थी, दैट इज सी ब्रीज, उसको हम कहते हैं सी ब्रीज, क्योंकि समुद्र में जा करके वो हवाएं एक्सपीरियंस की जाएंगी, दैट इज सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिन भर तो धरती जो लैंड एरिया है वो गर्म तप रहा था, वो एकदम से बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्माहट हो गई, लेकिन 5 बजे जैसे धूप कम हुई वैसे लैंड ठंडा होने लगा। लेकिन जो आपका समुद्र था उसमें टेम्परेचर बना हुआ है रात के 9 बजे तक, और 5 बजे से ठंडा हो गया एकदम से लैंड। 5 बजे से ठंडा होना शुरू हुआ, 7 बजे तक एकदम ठंडा हो गया। लेकिन जो पानी है, जो वाटर का सरफेस है, वो 7 बजे से ठंडा होना शुरू हुआ और 10 बजे तक जाएगा। यानी जो गर्माहट है वो हवाओं को गर्म करेगी, पानी की जो गर्माहट है वो हवाओं को गर्म करेगी, और उस कंडीशन में वाटर के सरफेस के ऊपर की जो हवाएं हैं वो गर्म होंगी और वो ऊपर उठने लगेंगी। वो ऊपर उठेंगी तो वो किधर जाएंगी, लैंड के साइड जाएंगी, क्योंकि लैंड अब ठंडा हो चुका है। अब लैंड जो है वो ठंडा हो चुका है, तो जो सी के ऊपर की जो हवाएं हैं वो लैंड के साइड जाना शुरू कर देंगी। तो क्योंकि वो लैंड के साइड जा रही हैं, लैंड पे वो हवा एक्सपीरियंस की जाएंगी, इसलिए उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे, तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड एज दे सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट। कुछ रेनफॉल देखा जाता है तमिलनाडु के कोस्ट पर। फ्रॉम दीज विंड हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ये क्या कर रही हैं, सी से लैंड के तरफ बढ़ रही हैं। सी की गर्माहट से शुरू हो रही हैं और लैंड के तरफ कूलिंग है तो उधर जा रही। क्यों लैंड की तरफ कूलिंग, क्योंकि कोल्ड सीजन है। भले ही टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर भी पहली बात कम हो जा रहा है ठंडी के समय में धरती पे, तो धरती गर्म जो हो रही है वो कम हो रही है, और सरफेस गर्म हो जा रहा है, वाटर सरफेस गर्म हो जा रहा है। तो हवाएं जो बन रही हैं, क्योंकि रात में ठंडी पड़ जाने लग रही है, लैंड एरिया एकदम से ठंडा पड़ जा रहा है और उसी साइड हवाएं जा रही हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि तमिलनाडु के एरिया में जो बारिश है वो देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सी से लैंड के तरफ जो मूवमेंट है हवाओं का वो होने लग रहा है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो a feeble high pressure region develop with light wind moving outward from this area। कह रहा है कि अगर नॉर्दर्न पार्ट, कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जा रहा है, हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जा रहा है जहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है। विथ लाइट विंड, एक हल्की हल्की हवाएं देखी जा रही हैं जो मूव कर रही हैं सी से, इस एरिया से आगे मूव कर रही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जब प्रेशर हाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा जो नॉर्मल है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो फॉग का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वाटर वेपर कंडेंस करके धरती पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा। इट इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, दीज विंड
blow through the Ganga Valley from the west to the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity and a feeble variable wind. कह रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक रीजन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा हाई एक्सपीरियंस किया जाएगा, जिसके वजह से हवाएं यहाँ पर बनेंगी, हवाएं यहाँ पर रिलीज़ होंगी। और ये सारी चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस होती, किससे प्रभावित होती हैं? गंगा वैली से। जो गंगा वैली है उससे प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि गंगा वाटर जहाँ है, नदी जहाँ पर है, वहाँ का सरफेस गर्म होगा इन कंपैरिजन टू लैंड। और अगर नदियों का जो सरफेस है वो गर्म है लैंड के बजाय, तो सी से लेकर के लैंड के तरफ हवाएं मूव करेंगी। मैंने अभी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बताया है। तो इस तरीके से होगा। और जब ये हवाएं क्या करेंगी, क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी की कंडीशन को फॉर्म करेंगी। जब ह्यूमिडिटी लो होगी तो हवाएं शुष्क होंगी, हवाएं शुष्क होंगी तो हाथ पैर फटेंगे। ठीक, तो ये जो एरिया है कोल्ड वेदर में कुछ इस तरह से कंडीशंस पाई जाती हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। The low pressure system originate over the Mediterranean Sea and the Western Sea and move into India along with the westerly flow। कह रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोल्ड वेदर सीजन का नॉर्दर्न प्लेन में। होता क्या है कि कुछ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और आउटवर्ड हवाएं फैलने लगती हैं, आउटवर्डली हवाएं फैलने लगती है। उस कंडीशन में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी ऑब्जर्व किया जाता है वेस्टर्न कंडीशन में, वेस्टर्न एरिया में। वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के कंडीशन में साइक्लोनिक चक्रवात जैसा इफेक्ट भी देखा जाता है। और अगर हम बात करें लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट होने लगता है, जब हमारे इंडिया में हाई प्रेशर होगा तो जस्ट ऑपोजिट इसके जहाँ पे अर्जेंटीना वगैरह है, मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ लो प्रेशर जनरेट होने लगता है। और उसके वजह से वेस्टर्न एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से लेकर के हवाएं मूव करती हैं हमारे इंडिया की तरफ। वेस्टर्न एशिया से हमारे इंडिया की तरफ हवाएं मूव करते हुए आती हैं और वो अपने साथ विंटर रेन्स को लेकर के आती हैं, ठंडी में बरसात लेकर के आती हैं। जैसे अभी बरसात हो रहा था कुछ दिन पहले, तो ये क्या करती हैं, ये जो उत्तरी मैदान है यानी गंगा का जो मैदान है उस एरिया में ये बारिश को लेकर के आती हैं। और जो कश्मीर वगैरह है, हिमाचल वगैरह है, वहाँ पर स्नोफॉल लेकर के आती हैं। वहाँ पे स्नोफॉल और लेह लद्दाख में स्नोफॉल और हमारे यहाँ पे ये बारिश लेकर के आती हैं। Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are of immense importance for the cultivation of Rabi crop। अभी जो भी बारिश हुई है 3-4 दिन पहले, 8 दिन पहले जो बारिश हो रही थी, this is because of the cyclonic disturbance in the Mediterranean Sea and the low pressure region in the Mediterranean Sea which result in westerly flow of wind in Western Asia which move toward the Indian subcontinent. And what happened, they bring a lot of rain in the northern plain and also they bring a lot of snowfall in the mountainous region। And what happened, this rainfall is very important for Rabi crop। गेहूं की फसल जो होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस रेनफॉल की। अगर हम बात करें, ये जो रेनफॉल है इसको लोकली हम महावत के नाम से जानते हैं। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। जो पेनिनसुलर रीजन है हमारा, यानी हमारे साउथ का जो भाग है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं पाई जाती है। देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। कह रहा है पेनिनसुलर रीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड सीजन का कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता है, बहुत ज़्यादा डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं पाया जाता है। देयर इज़ हार्डली एनी, कुछ बहुत ही रेयर होता है कि ऐसा कोई सीजनल वेरिएशन वहाँ पे पाया जाए या टेम्परेचर में चेंजेस वहाँ पे पाए जाएँ। कहाँ पे? पेनिनसुलर रीजन में। सो आज हमने कोल्ड वेदर के बारे में हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम हॉट वेदर सीजन यानी समर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Watch the video carefully and what you have to do, you have to write the silent feature of cold weather season।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।